हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल टेक्निकल जोन 24। आशा करता हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे। BEL भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड अंडर मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, एडवर्टाइजमेंट नंबर देख सकते हो आप, BEL/HYD/2024-25/03। यहाँ पे डेट देख सकते हो 19 मार्च 2025। और यहाँ पे हैदराबाद यूनिट में परमानेंट बेस की वैकेंसी है ये। यहाँ पे देख सकते हो आप, इलेक्ट्रॉनिक्स वेयरफेयर नेवल सिस्टम एंड इलेक्ट्रॉनिक्स वेयरफेयर लैंड सिस्टम ऑफ हैदराबाद यूनिट ऑन परमानेंट बेस। इसमें डिप्लोमा कैंडिडेट और ITI कैंडिडेट के लिए परमानेंट वैकेंसी है ये। पोस्ट देखते हैं कितनी पोस्ट है डिप्लोमा कैंडिडेट के लिए और ITI कैंडिडेट के लिए, और BCom और BBM कैंडिडेट के लिए भी यहाँ पे पोस्ट है। जैसे कि आप पोस्ट नेम देख सकते हो, इंजीनियरिंग असिस्टेंट ट्रेनी ETA, 3 years डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग फॉर द रिकग्नाइज यूनिवर्सिटी एंड इंस्टीट्यूट। यहाँ पे देख सकते हो जो आपका डिप्लोमा चाहिए इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन से चाहिए। टोटल नंबर ऑफ पोस्ट 8 पोस्ट है। यहाँ पे रिजर्वेशन पैटर्न दिया है, UR के लिए 3, EWS 1, OBC 1, SC 1 और ST के लिए 2। यहाँ पे आपकी ग्रेड रहेगी WG 7 और आपका जो पे स्केल रहेगा 24,500 से 19,000 का, प्लस आपको इंक्रीमेंट प्लस अलाउंसेस, HRA, DA और PSU अलाउंसेस सब रहेगा इसमें। सेकंड पोस्ट है टेक्नीशियन C। इसमें चाहिए 10 प्लस ITI प्लस 1 year अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग और 10 प्लस 3 years नेशनल अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट कोर्स कंप्लीट होना भी, यानी अगर आपका ITI नहीं है, नेशनल अप्रेंटिसशिप कोर्स है 3 years का, तो भी आप अप्लाई कर सकते हो यहाँ पे। और वो जो ट्रेड और कोर्स चाहिए वो चाहिए इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक ट्रेड से कंप्लीट चाहिए। और यहाँ पे 21 वैकेंसी है और नंबर ऑफ रिजर्वेशन वैकेंसीज, UR के लिए 8, EWS 3, OBC 5, SC 4, ST 1। और जूनियर असिस्टेंट इसमें BCom और BBA 3 years का कोर्स कंप्लीट चाहिए रिकग्नाइज यूनिवर्सिटी एंड इंस्टीट्यूट से। यहाँ पे एजुकेशन देख सकते हो आप, BCom/BBA। इसमें 3 वैकेंसी है, UR कैंडिडेट के लिए 1, OBC 1 और ST 1। टेक्नीशियन और जूनियर असिस्टेंट का जो पे स्केल है वो यहाँ पे 21,500 से 82,000 रहेगा। और इसमें अदर अलाउंसेस, HRA, DA ये सब इंक्लूड करके आपका मैक्सिमम सैलरी 45 तक जा सकती है। और यहाँ पे दिया है इंजीनियरिंग असिस्टेंट ट्रेनी ETA विल बी अप्लाइड फॉर ट्रेनिंग फॉर इंटरप्रेट ऑफ द 6 month इन बेंगलुरु। आपका जो 6 month ट्रेनिंग होगा इंजीनियरिंग असिस्टेंट ट्रेनिंग का, वो बेंगलुरु में होगा और आपको ट्रेनिंग में स्टाइपेंड दिया जाएगा 24,000 पर मंथ ऑन सक्सेसफुली कंप्लीटेड ऑन द ट्रेनिंग एंड अ पासिंग ग्रेजुएशन टेस्ट विल बी प्लेस ऑन द रेगुलर पे स्केल इन इंडेक्टेड एबो। यानी जो आपका रेगुलर कंप्लीट ट्रेनिंग कंप्लीट पास आउट होने के बाद में आपको रेगुलर पे स्केल पे ऐड किया जाएगा। जूनियर असिस्टेंट सेलेक्टेड कैंडिडेट रिक्रूटमेंट फॉर द ड्राइव हैव इंटेलेक्ट ट्रेनिंग बेल हैदराबाद। जो जूनियर असिस्टेंट कैंडिडेट के जो पोस्ट है उसका ट्रेनिंग BEL हैदराबाद यूनिट में ही होगा और उसमें भी आपको यहाँ पे फैक्ट्री अदर अलाउंसेस यानी कंप्लीट होने के बाद में आपको लोकेशन वाइज कहीं पे भी दे सकते हो। नो रिजर्वेशन फॉर PWD कैंडिडेट एज गवर्नमेंट गाइडलाइन। PWD कैंडिडेट में ये परमानेंट बेसिस जो पोस्ट है इसमें किसी भी PWD कैंडिडेट में रिजर्वेशन नहीं है। यहाँ पे एलिजिबल क्राइटेरिया देख सकते हो, नेशनलिटी चाहिए इंडियन सिटीजन से, और यहाँ पे एज लिमिट भी दिया है। यहाँ पे जो कट ऑफ डेट है 1 मार्च 2025 का दिया है, वहाँ तक वो डेट तक आपका जो अपर एज लिमिट है वो होना चाहिए यहाँ पे 28 years एवरी पोस्ट के लिए। जैसे कि देख सकते हो इंजीनियरिंग असिस्टेंट ट्रेनी के लिए 28, टेक्नीशियन C के लिए 28, जूनियर असिस्टेंट के लिए 28। एज रिलैक्सेशन फॉर अपर एज लिमिट, OBC कैंडिडेट के लिए 3 years, SC ST के लिए 5 years और पर्सनल फॉर PWD कैंडिडेट के लिए 10 years। ये पूरा एज रिलैक्सेशन का क्राइटेरिया है। यहाँ पे एजुकेशन क्वालिफिकेशन भी यहाँ पे फुल्ली दिया है इन्होंने। और यहाँ पे एक ये दिया है कि परसेंटेज, जो क्वालिफिकेशन और परसेंटेज रहेगा वो रहेगा मिनिमम परसेंटेज ऑफ मार्क
इंजीनियरिंग असिस्टेंट ट्रेनी के लिए जनरल EWS OBC कैंडिडेट के लिए 60, SC ST PWD के लिए 55 एग्रीगेट, टेक्नीशियन के लिए जनरल EWS OBC के लिए 60, यानी ये सेम है तीनों पोस्ट के लिए। और इसमें एक्सपीरियंस नील, एक्सपीरियंस कोई ज़रूरत नहीं एक्सपीरियंस चाहिए करके यहाँ पे। और यहाँ पे एक नोट करने का पॉइंट ये है कि रजिस्ट्रेशन इन तेलंगाना एम्प्लॉय एक्सचेंज इन इसेंशियल, यानी आप अगर तेलंगाना के रेसिडेंशियल हो तो तभी आप इसमें ये परमानेंट बेसिस पोस्ट पे आप अप्लाई कर सकते हो। अगर कोई कैंडिडेट होगा तेलंगाना स्टेट से बिलोंग करता होगा तो वो कैंडिडेट यहाँ पे अगर आपका ट्रेड और आपका डिप्लोमा हुआ होगा तो आप ज़रूर यहाँ पे अप्लाई कीजिए। मेड ऑफ सिलेक्शन यहाँ पे दिया है, मेड ऑफ सिलेक्शन कैसे रहेगा करके 150 मार्क्स का क्वेश्चन ये रहेगा अपना क्वेश्चन पेपर। उसमें आप पार्ट ए में जनरल एप्टीट्यूड रहेगा 50 मार्क्स के, और पार्ट बी में रहेगा टेक्निकल एप्टीट्यूड 100 मार्क। कैटेगरी वाइज यहाँ पे परसेंटेज इन्होंने दिया है, मार्क क्वालिफाइंग परसेंटेज जनरल OBC EWS के लिए 35% इन बोथ पार्ट ए एंड पार्ट बी सेपरेटली। SC ST PWD कैंडिडेट के लिए 30% इन बोथ पार्ट ए एंड पार्ट बी सेपरेटली। और यहाँ पे एंड अलाउंसेस दिए हैं, ये आपका सभी PSU में डिफरेंट रहते हैं और गवर्नमेंट यूनिट में डिफरेंट रहते हैं। एप्लीकेशन फ़ी देखते हैं, यहाँ पे एप्लीकेशन फ़ी इन्होंने दिया है, कैंडिडेट बिलोंग टू जनरल OBC EWS कैटेगरी आर रिक्वायर्ड टू पे ऑन एप्लीकेशन फ़ी इन 250 रुपीज़ प्लस GST। SC ST के लिए कोई फ़ी नहीं है, SC ST PWD और एक्स सर्विसमैन। इंस्ट्रक्शन यहाँ पे पेमेंट का इंस्ट्रक्शन भी दिया है, ये भी आप इसका जो PDF का लिंक है मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा, वहाँ से डाउनलोड करके आप चेक कर सकते हो। और ये पूरा हाउ टू अप्लाई यहाँ पे दिया है इन्होंने कि हाउ टू अप्लाई, कैंडिडेट आर मस्ट टू बी अबव रिक्वायरमेंट मे बी फिल दी एप्लीकेशन फॉर यूजिंग ऑनलाइन लिंक। यह लिंक दिया है, ये लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वहाँ से जाके आप अप्लाई कर सकते हो। जनरल इंस्ट्रक्शन ये भी दिया है इन्होंने कि आपको जो रिटर्न टेस्ट का जो मेल आएगा, कॉल लेटर आएगा, वो डायरेक्टली आपके मेल ID पे ही आएगा, बाय पोस्ट से कोई यहाँ पे आपको कॉल लेटर नहीं, ये नहीं ऑफिस भेजेगा नहीं, ये साफली इन्होंने मेंशन कर दिया है। नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट आप अगर कोई भी गवर्नमेंट में हो तो PSU या अदर स्टेट गवर्नमेंट में भी हो गए तो भी आपको यहाँ पे नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट ज़रूरी है। ये पूरा फुल्ली इन्फॉर्मेशन है, और ये इन्फॉर्मेशन में यानी ये PDF में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक दे दूँगा डाउनलोड करने का, वहाँ से आप जाके चेक करके अगर आपका यहाँ पे एलिजिबल हो आप अप्लाई करने के लिए तभी आप अप्लाई कर सकते हो। और एक बात कि तेलंगाना स्टेट से अगर आप बिलोंग करते होंगे तभी भी यहाँ पे आप अप्लाई कर सकते हो। सेपरेटली वैकेंसी ओनली तेलंगाना स्टेट के लिए ही है, यहाँ पे प्रॉपरली इन्होंने मेंशन कर दिया है, और आपको एक बार दिखाना चाहता हूँ मैं। पॉइंट नंबर 5 यहाँ पे देख सकते हो, रजिस्ट्रेशन इन तेलंगाना employment exchange in essential. The employment exchange registration should be valid and active as on the last date of applying for the post. The expired inactive employment exchange registration card will be not be considered. ओके अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू दोस्तों।